हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह 10th क्लास के मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी स्टूडेंट हो बहुत ही ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि समानांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी मतलब कि इस नाम से ही पता चल रहा है कि समान अंतर वाला श्रेणी। ठीक है, जिस श्रेणी में समान अंतर हो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जैसे कि लेक्चर जितना भी लोग दे दें, जितना भी दे दें, तो समझ में नहीं आता है जब तक कि प्रैक्टिकल ना हो। तो चलिए मैं श्रेणी ही लिख के बताता हूँ कि इसका सही अर्थ क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक श्रेणी है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, ये एक श्रेणी है। और एक है 2, 5, 9, 10, 12। ठीक है, ये दो श्रेणी है। इसमें से समानांतर श्रेणी कौन सा है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, समानांतर मतलब कि समान अंतर वाला होना चाहिए। तो इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है देखिए। तो यहाँ 2 और 2 4, मतलब 2 का अंतर है। इनके बीच में भी 2 का अंतर है। इनके बीच में भी 2 का अंतर है। इनके बीच में भी 2 का अंतर है। ठीक है, और इनके बीच में अंतर देखते हैं, इनके बीच में कितने का अंतर है। तो 2 और 3 5, मतलब 3 का अंतर है। फिर इसके उसके बीच में कितने का अंतर है, 4 का। फिर इसके और इसके बीच में 1 का। और इसके बीच में 2 का। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्लियर हो गया हो कि समानांतर श्रेणी इसमें से कौन सा है। तो समांतर श्रेणी जो है वो ये है, क्योंकि इसमें सभी पदों में जो अंतर है वो बराबर का है। ठीक है, 2 2 का सभी में अंतर है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें 3 का अंतर, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 2 का। तो ये जो है ना, समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। ठीक, समांतर श्रेणी ये वाला कहलाएगा जिसमें समान अंतर हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समांतर श्रेणी क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बन सकते। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि समांतर श्रेणी 4 7 10 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना, ये प्रारंभिक क्वेश्चन है, मतलब कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सबसे सरल है। उसके बाद में हम कठिन की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 4 7 10 13 का 10वां पद कौन सा है। मान के चलिए, यहाँ पे श्रेणी कौन सा है, ये श्रेणी आपका है 4 7 10 और 13। ठीक है, समांतर श्रेणी बोला है, मतलब कि इसमें समान अंतर होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, मतलब 3 3 का अंतर हो रहा है दोस्तों। तो ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान के चलिए 4 7 10 3, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं 10वां पद कौन सा होगा। ठीक है, ये 10वां पद कौन सा होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी में जो पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है उसको पहले हम जान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणित में d। ठीक है, अब इसको, ये a का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है और d का मतलब क्या होता है, इसी के अंतर्गत मैं बताने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ए मतलब होता है प्रथम पद। ए मतलब होता है प्रथम पद। ए मतलब प्रथम पद होता है। और यहाँ पे प्रथम पद कौन सा है, तो ये सबसे पहला वाला जो है वही वाला प्रथम पद कहलाएगा। तो ए प्रथम पद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये डी मतलब होता है सर्वांतर। सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर मतलब होता है कि इनके बीच में अंतर कितने कितने का है। तो 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर, 7 और 10 के बीच में 3 का अंतर। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो सर्वांतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आप नॉर्मली यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसमें 3 3 का अंतर है, मतलब सर्वांतर 3 हो जाएगा। लेकिन एक सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला भी होता है कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरा पद कौन सा है हमारा, 7 है। तो 7 में से अगर हम लोग, प्रथम पद 4 है तो प्रथम पद के जगह में 4 लिख देंगे। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। मतलब ये जो सर्वांतर निकाले हैं, जो फॉर्मूला से निकाले हैं, यही वाला है कि इनके बीच में अंतर कितना कितने का है, तो 3 का है। फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, सॉरी, ये हमारा 3 आ गया। ठीक है,
तो ये हमारा सर्वांतर निकल गया कितना, 3। प्रथम पद हमारे ये पहला पद मतलब 4 है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगला है n। n मतलब कि होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं पदों की संख्या कितनी है, 10वां पद पूछ रहा है, तो पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा 10। तो अब देख सकते हैं दोस्तों फॉर्मूला जो है इसमें जितने भी हमने फॉर्मूले में जो जो डिमांड किया गया था सभी को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। a का मान हमने ज्ञात कर लिया, क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है 4 है। उसी प्रकार से हमने d ज्ञात कर लिया, ये वाला d मतलब सर्वांतर होता है, मतलब कि इनके बीच में अंतर क्या है, तो हमारे 3 आ गया। तो अंतर निकालने का भी सर्वांतर निकालने का भी ये फॉर्मूला होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। लेकिन छोटा छोटा ये श्रेणी रहता है, तो आप इजीली यहाँ बता सकते हैं कितने का अंतर है, ठीक है। तो ये अपना सर्वांतर निकल गया। अब दूसरा है या n मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कि कितने, कौन सा पद पूछ रहा है वो, तो ये 10वां पद पूछ रहा है, तो n बराबर 10 होगा। अब जितने भी हमने ये संख्या ज्ञात किए हैं इसी को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो चलिए आगे पुट करते हैं। तो यहाँ पे एन का मान कितना निकाले हैं, तो 10, ठीक है। तो a 10 बराबर a का मान कितना है, a का मान है आपका 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। कोष्टक में n-1 मतलब n का मान कितना है 10 लिख देंगे, माइनस ये 1 है तो 1 करेंगे, और गुणित में d करेंगे। d का मान कितना आया है, d बराबर 3 आया है। क्लियर है दोस्तों, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूला है इसी में हमने जो ये मान निकाला था उसको हमने पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। 4 वैसे उतर जाएगा, प्लस 10 में से 1 घटेगा तो बचेगा 9, गुणित 3। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का नियम यूज हो रहा है। कोई कोई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि 4 + 9, 9 4 13, 13 को फिर गुणा करेंगे 3 से, तो ये हमेशा बोर्ड मास के नियम के खिलाफ है और ये गलत भी है। बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत सबसे पहले कोष्टक का हल होता है, फिर भाग होता है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे पहले गुणा होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया, ये पहले 4 वैसे उतरेगा, और 9 तिया 27, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 और 27 कितना हो जाएगा, 31। तो दोस्तों वो 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद आपका 31 हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि 10वां पद कितना होगा, तो 10वां पद कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 40 30 20 का 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी हमारा क्या बन रहा है, पहले वो लिख लेते हैं। श्रेणी बन रहा है 40 30 20, उसी प्रकार से अनंत तक गया है, अनंत तक नहीं मतलब इसी में हमारा 15वां पद पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए एन, फॉर्मूला हम आप याद कर लीजिएगा। ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में n-1 और गुणित में डी होता है, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद मैंने क्या बताया था, ये जो श्रेणी है उसका पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। अब उसके बाद में डी निकालते हैं। डी मतलब क्या होता है, सर्वांतर, सर्वांतर। अब देखिए सर्वांतर निकालने का फॉर एग्जांपल के लिए मैंने वो जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था वो सीरीज़ क्या था, 4 7 10 और 13 था सीरीज़। यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम में जा रहा है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, ठीक है। तो इसमें 3 का अंतर था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, ये घटते जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सर्वांतर जो निकलेगा वो जो हमने द्वितीय पद माइनस प्रथम पद किया था उसमें हम लोग का इजीली बनेगा, ठीक है। अगर आप इसमें अंतर देखेंगे तो 10 का है, ठीक है, 10 का अंतर है। लेकिन एक्चुअली में इसमें 10 का अंतर नहीं है, इसमें -10 का अंतर है। वो कैसे होगा चलिए आपको आगे बताता हूँ। तो सर्वांतर मतलब होता है इन दोनों के बीच में अंतर। तो अंतर निकालने का क्या तरीका है, दूसरा पद, ठीक है, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, प्रथम पद, यही रहता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए अगर दूसरा पद क्या है, 30 है, ठीक है, माइनस प्रथम पद 40 है। अब यहाँ से इसको घटाइए, तो 40 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 10। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है।
40 में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। घटाने के बाद जो बड़ी संख्या के चिन्ह होता है वही यहाँ पे नीचे आता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 40 है। तो 40 है तो उसका माइनस का जो चिन्ह है वो इसमें भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वांतर 10 नहीं है, यहाँ पे सर्वांतर -10 है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आप अंतर केवल पता करके, जैसे कि हमने यहाँ पे अंतर पता किया था, 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, 7 और 3 के बीच में 10, सॉरी 7 और 10 के बीच में 3 का अंतर है, तो हमने सर्वांतर 3 निकाल लिया था, ठीक है, वो प्लस में 3। लेकिन यहाँ पे हमारा घटते क्रम में हो रहा है, ये भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके बीच में अंतर -10 का हो रहा है। तो सर्वांतर निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, जो आएगा वही आपका सर्वांतर होगा, ठीक है। अंतर केवल करेंगे तो केवल 10 आ जाएगा, और 10 डी मतलब डिफरेंस में क्या हो जाएगा, 10 मान लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सर्वांतर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, तो आपका सर्वांतर निकल जाएगा। तो सर्वांतर हमारा माइनस में निकला है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अब हमारा सब चीज़ निकल गया। सॉरी, यहाँ पे एक और बचा है, n बराबर मतलब पदों की संख्या। तो कौन सा पद पूछ रहा है? ये 15वां पद पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये कौन सा पद पूछ रहा है? तो 15वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 15 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम सबको पुट कर देते हैं। चलिए, a, इस फॉर्मूले हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे a, और उसके बाद में n है, मतलब n मतलब 15 बोल रहा है। अब यहाँ पे a क्या है? प्रथम पद मतलब 40 है, तो 40, फिर प्लस करेंगे n मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या कितना है? 15 माइनस करेंगे फिर 1, ठीक है, गुणित d मतलब d हमारा कितना निकला है? d हमारा ये -10 निकला है, -10 इधर गुणा कर दिए दोस्तों। चलिए, अब सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ से देखिए, ये 40 का सूत्र रहेगा, फिर प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 14, फिर गुणित हो गया -10। तो यहाँ पे देखिए, ये 40 वैसे उतर गया, और 15 में से 1 घटाए तो 14 बचा, और गुणित -10 वैसे उतर गया। उसके बाद में क्या करेंगे? 40 वैसे उतर जाएगा, और 14 और -10 का गुणा होगा तो 14 दहम 140 हो जाएगा, और ये माइनस उसी के साथ लग जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लस और माइनस दो ठो चिन्ह हो गया है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, और 140 वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या करेंगे? 40 में से 140 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। लेकिन फिर वही तरीका कि भाई इन दोनों संख्याओं में एक बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या 140 है, तो इसका चिन्ह इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि हमारा 15वां पद जो पूछा था वो 15वां पद कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों, सॉरी -100 होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समानांतर श्रेणी का जो पद निकालने वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे वीडियोज़ जो हैं आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।